दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम के 15 वर्षीय युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अपने बल्ले से तहलका मचा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टीम इंडिया के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी पर अब निशाना साध लिया है और वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने एक बेहतर खिलाड़ी नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए बोझ बता दिया और खास तौर पर एक बड़ा आरोप भी लगा दिया है। अब आप बोलेंगे यार कि ये अचानक से कौन सा आरोप हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्यों टीम इंडिया के इस बल्लेबाज पर बोझ बता दिया है और खास तौर पर यह भी कहा है कि बीसीसीआई इस खिलाड़ी को एक नियम की वजह से छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर उस नियम को हटा दिया जाए तो यह खिलाड़ी शायद टीम में भी ना रहे। मतलब यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों टीम इंडिया का क्रिकेटर ये सारी बातें करता है। और उस क्रिकेटर की पहले भी बहुत सारे टीम के खिलाड़ियों से आपसी रंजिश रह चुकी है। रविंद्र जाडेजा को वो लगातार क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन जाडेजा ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। कब दिया था? कई बार दिया है। तो खैर, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी की। अब वैभव सूर्यवंशी आपको ही मालूम है, इस आईपीएल में कई बार उनके सर पर ऑरेंज कैप आ चुकी है और इस सीजन में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है, बड़ा गेंदबाज, जिनके खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने रन ना बनाया हो। सबसे बड़ी चुनौती थी उनकी बल्लेबाजी की। क्या थी वो? लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने इस गेंदबाज के खिलाफ रन बना लिए, बुमराह के खिलाफ रन बनाकर दिखाओ तो माने। जब बुमराह है तो पहली गेंद पर बुमराह को भी छक्का लगा दिया उन्होंने मिड विकेट में, फिर एक लेग साइड छक्का लगा दिया, फिर चाहे सामने जॉस हेजलवुड हो, भुवनेश्वर कुमार हो, कोई भी हो, सूर्यवंशी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, हर गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने रन बनाए और इस पूरे आईपीएल में वो धज्जियां उड़ा रहे हैं गेंदबाजों की, अगर सही मायने में मैं कहूं तो। लेकिन वही है ना कि इस पूरे आईपीएल में जब से वैभव सूर्यवंशी ने रन बनाने शुरू किए हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। कभी रोमी बिंडर वाले मामले में जब वो मोबाइल देख रहे थे, जो कि उसमें गलती नहीं थी वैभव सूर्यवंशी की, तो भी कहीं ना कहीं उन्हें निशाना बनाया गया। बातें निकलकर सामने आई कि भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी भी इन्वॉल्व है क्या इन सारी चीजों में। लेकिन वो मामला चलो ठंडा हुआ, क्योंकि उसमें वैभव सूर्यवंशी का कोई रोल कॉल बन ही नहीं रहा था। यहां तक तो ठीक था, तो इस मामले को भी ना अलग कर लिया गया। उसके बाद एक समाज सेवक हैं, उन्होंने ठीक है इसमें वैभव सूर्यवंशी को आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन एक इम्पैक्ट होता है ना। 15 साल का बच्चा है, क्रिकेट खेल रहा है, बहुत सारी बातें अगर उनके इर्द गिर्द होती हैं तो कहानियां बिगड़ जाती हैं, असर पड़ता है। आरोप लगा दिया गया कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो बाल मजदूरी करवा रही है। एक 15 साल के लड़के को करोड़ों के बिजनेस में डाल दिया गया है और उससे काम लिया जा रहा है। अरे भाई, ये बाल मजदूरी नहीं कहलाती, ये बेहतर क्वालिटी वाली क्रिकेट कहलाती है। अगर एक युवा खिलाड़ी बेहतर क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहा है तो इसको चाइल्ड लेबर में मत लाओ। तो ये मामला भी आया उछल कर। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, सो कॉल्ड पूर्व क्रिकेटर मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं जानना भी चाहूं तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जिनका करियर बहुत बड़ा नहीं होता है वो हमेशा अपने करियर को बहुत बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों संजय मांजरेकर की। संजय मांजरेकर ने वैभव सूर्यवंशी पर अब निशाना साध लिया है। अब क्या निशाना साधा है वो भी सुन लीजिए। दरअसल उन्होंने कहा है कि भाई, ये जो वैभव सूर्यवंशी हैं, इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है बल्लेबाजी में। अब यार, हर बड़े बल्लेबाज की कमजोरी होती है। वैभव सूर्यवंशी तो अभी 15 वर्षीय हैं, लेकिन ये कमजोरी जो है ना, ये बीसीसीआई छुपा रही है। कैसे, वो आपको बता देता हूं। संजय मांजरेकर का कहना है कि यार, वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने तो आ जाते हैं आईपीएल में, लेकिन क्या सिर्फ लोग उनकी बैटिंग देखना चाहते हैं? क्या लोग उनकी फील्डिंग नहीं देखना चाहते? फील्डिंग में इंपैक्ट प्लेयर की वजह से वैभव सूर्यवंशी फील्डिंग में आते नहीं है। इसी वजह से उनकी फील्डिंग बेहतर है, खराब है, अच्छी है, जो भी हो, वो किसी को पता नहीं है। और बीसीसीआई को अगर
ये सब कुछ देखना है या लोगों को दिखाना है कि भाई वैभव सूर्यवंशी क्या अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ एक बेहतर फील्डर हैं, क्या उनकी फिटनेस उस तरीके की है जिसे लोग देखना चाहें, पसंद करें। इसके लिए बीसीसीआई को इम्पैक्ट प्लेयर जो रूल है उसे खत्म करना होगा। जब ये नियम आप खत्म करोगे तो बल्लेबाजी के साथ साथ कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि वैभव सूर्यवंशी कहां पर आएंगे, फील्डिंग करने भी आएंगे। तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। वैसे तो ये बात आप रोहित शर्मा को लेकर भी कह सकते हो कि रोहित शर्मा भी तो सिर्फ बैटिंग करने आते हैं। क्या रोहित शर्मा की फील्डिंग अच्छी नहीं है? क्या दुनिया ने रोहित शर्मा की फील्डिंग नहीं देखी है? आज भी वो यार कहीं भी झपट्टा मारे आते हैं और शानदार फील्डिंग कर देते हैं। तो संजय मांजरेकर इंडियन क्रिकेट का वो पहलू है जिसे सिर्फ क्रिटिसाइज करना है लाइमलाइट में बने रहने के लिए। उनको पता है कि मैं 2-3 लोगों पर बात करूंगा, मुझे मीडिया हेडलाइन देगी, अखबार में मेरी आउटलेट में आर्टिकल छपेंगे और मुझे काम मिलेगा, क्योंकि संजय मांजरेकर को इस बार आईपीएल में कमेंट्री मिली नहीं है। तो इस वक्त वो एक अखबार है या चैनल है, मैं खुलकर नाम नहीं लूंगा, वहां पर अपनी बयानबाजी करते हैं, अपने स्टेटमेंट देते हैं। तो वहीं पर ना उन्होंने 15 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बना लिया। देखा कि यार विराट कोहली को मैं निशाना बनाता हूं तो मुझे बहुत एंगेजमेंट आती है। एक और खिलाड़ी है 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, जिनकी बड़ी बात हो रही है, तो मैं निशाना साध देता हूं भाई वैभव सूर्यवंशी पे। तो ये अब उन्होंने साफ कह दिया है कि बीसीसीआई बचाने की कोशिश कर रहा है वैभव सूर्यवंशी को। अरे बचाने की क्या कोशिश कर रहा है यार? अगर वैभव सूर्यवंशी, ऐसा नहीं है कि उनकी फील्डिंग खराब है भाई, रन तो दौड़ ही रहे हैं ना, रन भागते हैं, तो आप नहीं देख रहे क्या उनकी फिटनेस कैसी है? डबल ले रहे हैं, सिंगल लेते हैं, ठीक है, 15 वर्षीय हैं, अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं भी तो वो समय के साथ ठीक हो जाएंगी। इसमें आप एक 15 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बना रहे हो ये कहते हुए, और फिर एग्जाम्पल आपने इंजमाम उल हक का दिया कि यार इंजमाम उल हक की तो बड़ी तारीफ होती थी उनकी बल्लेबाजी की, लेकिन फील्डिंग में उन्हें छुपाया जाता था। ठीक है, बहुत सारी चीजें कही जाती थी इंजमाम उल हक को लेकर। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि संजय मांजरेकर को आखिर दिक्कत क्या है। आपको भाई अगर काम नहीं मिल रहा, अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, इंगेजमेंट कमाओ, लेकिन ये ऐसी बयानबाजी दूसरे आउटलेट के साथ बैठकर आप क्यों करते हो? मतलब इसके पीछे की मुझे कभी वजह समझ में नहीं आई। ये हरकत जो करते हैं संजय मांजरेकर, कहीं ना कहीं ये बहुत घटिया चीज है। विराट कोहली के फैंस तो उन्हें कचड़े की तरह जवाब दे देते हैं, हालांकि इससे फायदा संजय मांजरेकर का ही होता है, क्योंकि इन सारी चीजों से उनको एंगेजमेंट मिलती है, फिर उन्हें काम मिल जाता है और फिर वो पैसे कमाते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं ये कहूं तो संजय मांजरेकर का काम इस वक्त गाली खाकर पैसे कमाने का हो गया है। मतलब इज्जत के साथ नहीं, गाली खाऊंगा तो पैसे की कमाई होगी, और अब उन्हें ये काम करने में मजा आता है दोस्तों। तो खैर, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और दोस्तों आपको जाने की जरूरत नहीं है।